जय सिया राम। बहुत सारे मित्र पूछते हैं कि नीम की स्थापना कैसे करनी है, नीम की स्थापना के अंदर क्या सामग्री लगानी चाहिए। तो काफ़ी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैं बड़ा ही एक शॉर्टकट के अंदर आपको एक वीडियो दे रहा हूं, जिसमें मैं एक बहुत बड़ी विधि के बारे में तो जिक्र नहीं करने वाला हूं, लेकिन नीम स्थापना के अंदर हमें किन चीज़ों को अनिवार्य रूप से दबाना ही चाहिए, अथवा यूं कहें मैंने अपने जीवन में जितनी भी नींव स्थापना करवाई है, जितने भी भवन बनवाए हैं, उनमें वो कौन सी चीज़ें भवन बनवाते समय हमने ज़मीन में डाली, जिसको डालने के बाद में, नींव स्थापना करने के बाद में उस निर्माण के अंदर कभी भी किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं आया। तो आप आज इस वीडियो को अच्छे से देखें। यदि आप नया घर बनाने जा रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा काम होता है नींव स्थापना। नींव स्थापना अलग अलग प्रदेश के अंदर कुछ लोक परंपराओं के कारण भी, कुछ लोक नियम भी वहां पे पालन किए जाते हैं। तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि अपने यहाँ पर नींव स्थापना जब आप कर रहे हैं तो लोकल के जो भी पुरोहित हैं, जो भी पंडित जी हैं, उनके नियमों का तो आपने विशेष ध्यान रखना ही रखना है, लेकिन उन सभी पूजन परंपराओं का पालन करने के बाद आपने कम से कम नींव में जो आज हम बता रहे हैं वो सारी सामग्री अवश्य डालनी है। यह विधि विधान अलग अलग प्रदेश के लिए अलग अलग प्रकार का हो सकता है। मैंने जो अपने अनुभव में देखा है, जो मैंने ग्रंथ से अध्ययन किया है और जो मुझे गुरु कृपा से मिला है, वह सब आज मैं आपके साथ लाइव शेयर करने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखें कि किस प्रकार से हमें क्या क्या करना है। पंडित जी को बुलाना है आपने विधिवत रूप से, कुछ सामग्री आपको चाहिए। उस सामग्री में एक खैर की खूंटी हो जिसका साइज जो कम से कम 4 उंगल का बताया गया है। इसमें एक तांबे का कलश हो, एक चांदी का नाग हो, सोने का कछुआ हो अथवा लकड़ी का कछुआ हो। यह सारी चीज़ें आपको अनिवार्य रूप से वहाँ पे चाहिए ही चाहिए। मिस्त्री जी वहाँ पे चाहिए, उनके औजार भी आपको चाहिए। 5 ईंटें, नई ईंटें हो वह भी आपको चाहिए। एक पंडित जी भी चाहिए और यजमान भी अपनी पत्नी सहित वहां पर हाजिर होना चाहिए। ये सब चीजें कपल करने के बाद में नींव स्थापना के लिए क्या क्या करना है, आइए चलते हैं लाइव वीडियो की ओर। नींव स्थापना के लिए प्रधानता से हमें 5 ईंटों की पूजा करनी होती है। इस विधि से जया, नंदा, भद्रा, रिक्ता और पूर्णा, इस नाम से इन 5 ईंटों की पूजा करते हुए ये आपने कलश देख रहे हैं आप। इस कलश के अंदर सबसे पहले हमने पूजन किया है नाग का और कच्छप का। फिर इनका विधिवत पूजन करते हुए क्षीर सागर में इनका निवास कराया है। एक तांबे का कलश आपने लेना है, उस पे एक ऐसा ढक्कन लगा लें। सबसे पहले नींव स्थापना में हमने एक संक्षिप्त सी पूजा विधि रखनी है। कोई विद्वान योग्य ब्राह्मण जैसे हमारे यहाँ पे बुलाए हैं, इनके अभी नींव स्थापना है श्रीमान पवन जी के यहाँ पे। विश्वकर्मा जी के प्रतिनिधि सुथार वंशज जो है उनको आप बुलाएं। वो आपके घर के अंदर यदि नींव लगाते हैं तो यह आपके लिए स्थायी रूप से बहुत ज्यादा तरक्की करवाने वाला, और ऐसा मैंने अपने अनुभव में देखा है कि इस विधि से यदि आप नींव स्थापना करवाते हैं तो वह आपके लिए बहुत ही शानदार रहता है। मकान निर्माण कभी बीच में अटकता नहीं है। तो आइए विधि की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो विश्वकर्मा जी है हमारे, उनसे निवेदन करूंगा कि लगभग 4 इंच लंबी एक खैर की खूंटी होती है, उसको जमीन के अंदर प्रवेश करवाना होता है। विधिवत रूप से पहले आपने भूमि पूजन करना है। लगाइए जी विश्वकर्मा जी। विधिवत रूप से भूमि पूजन करते हुए एक योग्य कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण को बुलाते हुए आपने पहले सारी पूजन करवानी है। अपने स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, लोक देवता, नगर देवता, कुल देवी देवता, सभी का विधिवत पूजन करते हुए इस प्रकार से आपने खूंटी रोपनी है। अब आपने ये खूंटी रोप दी, इसके ऊपर सबसे पहले उस कलश देवता को विराजित करवाना है, जिसके अंदर आपने नाग और कच्छप का विधिवत रूप से पूजन किया हुआ है। प्रणाम करते हुए विश्वकर्मा जी को दे और वही स्थापित करेंगे कलश को। कलश के अंदर पहले से नाग और कच्छप का विधिवत पूजन है और उसी को हमने यहाँ पे स्थापित किया है। अब इसी के ऊपर दीप प्रज्वलन करते हुए एक संक्षिप्त सा पूजन होता है। उनकी एक संक्षिप्त वैदिक आरती होती है। उसके बाद में इसी कलश को हमने उन 5 ईंटों की सहायता से यहाँ पर विधिवत रूप से स्थापित कर देना है। इस प्रकार से दीपक करते हुए अब इसी को आपने ईंटों की सहायता से, गारे की सहायता से विधिवत रूप से, पूर्ण रूप से यहाँ पे पैक कर देना है। ईंटों का जो आपने पूजन किया है उन्हीं का सबसे पहले इस्तेमाल करते हुए इनको यहाँ पे रखना है। ऐसे जलते हुए दीपक के अंदर इन्हीं 5 ईंटों की आपने स्थापना कर देनी है। ठीक इस प्रकार से आप अब ये देख रहे हैं कि मिस्त्री जी जो है वो इसको पूरा अच्छे तरीके से पैक कर रहे हैं। तो अपने को ये बिल्कुल मेक श्योर करना है कि जो कलश हमने स्थापित किया है उसको नहीं हिलाना पड़े। यह एक प्रकार से नींव के पाए की स्थापना हो गई। तो आपने ऐसा देखा, ये बहुत एक छोटा सा वीडियो बनाया है। बस विशेष आपने ये ध्यान रखना है कि वो शंकुरोपण जो है ना आपने ठीक ढंग से करना है। जैसे खूंटी कहाँ पे लगानी है, उस पे कलश कैसे रखना है, उसके अंदर कैसे नाग कच्छप को आपने स्थापित करना है,
ये सारी बातें आपने इसी विधि विधान से पालन करनी है। इसी प्रकार से ईंटें लगानी है और ईंटें लगाने के बाद में आपने उन ईंटों को अच्छे से सजा देना है। उसके ऊपर ओम का, स्वस्तिक का आप निशान बना सकते हो, जो वह देखने में भी सुंदर लगे। और नींव यदि आपने उस दिन कार्य प्रारंभ नहीं किया, अगले दिन से भी कर रहे हैं, तो भी वह खराब ना हो। आपको आपके भवन का नींव का शुभारंभ बहुत ज़्यादा फलदायी हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय सिया राम।